हमें जल्द से जल्द इन रैशेस का ट्रीटमेंट करके यहीं से निकलना होगा ताकि कोई हमें यहाँ ना देख ले। एक पेशेंट है जिसके हाथों पे रैशेस है। मुझे लगता है हम बहुत जल्द उस किडनैपर से मिलने वाले हैं। ये रैशेस आए कैसे? एनीवेज, ये एक क्रीम लिख रहा हूँ, ये दिन में 3 बार लगाना है रोजाना। और ये मेडिसिन है, ये भी लीजिएगा सुबह, दोपहर और शाम। और हाँ, टैबलेट खाना खाने के बाद ही लेना है। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ रखा हुआ है। नर्स, इंजेक्शन दो इन्हें और थोड़ी देर आराम करने दीजिए। टेक केयर। अरे रानी साहब, क्षमा करें, मैंने आपके पेशेंट को चेक कर लिया है। डोंट वरी, कुछ दिन में रैशेस ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो किडनैपर हमारे घर से ही है। आपको इंजेक्शन दे दिया, अब रेस्ट कर लीजिए। मामा, समीर बोला ये मुझे कुछ भी करके डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन कैसे जाऊं? अगर डॉक्टर के पास गई तो पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं, किस पे इल्जाम लगाऊं? ठीक है, समझ गए। शुक्रिया। बुआ माँ, ये नींबू पानी है। सॉरी 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 बुआ माँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वो पता नहीं दर्द हो रहा है? एलर्जी हो गई किसी चीज से, हमें भी नहीं पता क्या। बहुत तकलीफ हो रही थी तो फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली कि थोड़ा अच्छा महसूस हो। सोचा कि जो किडनैपर है उसका भी पता चल जाएगा। अब हमारा हाथ मत पकड़िए, कंटेजियस है, आपको भी हो जाएगा। नहीं समीर, वरना बुआ माँ, आपने महल में से किसी के पैसों को या किसी के पर्स को तो नहीं हाथ लगाया? नहीं, हमने तो किसी पैसों को हाथ नहीं लगाया। किडनैपर बहुत शातिर है बुआ माँ, हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। इतना आसान नहीं होगा इसे पकड़ना। ये और थैंक यू। वो चुप रहने की कीमत। नींबू पानी? अमायरा नींबू पानी लेकर आई थी हमारे लिए, जो उसने हमारे हाथ में भी गिरा दिया। कहीं उस नींबू पानी में तो उसने कुछ मिलाया नहीं, या फिर उस टिश्यू पेपर में जिससे उसने हमारा हाथ साफ किया।
नहीं बुआ माँ, अमायरा ने तो मुझे बचाया था ना। पर हम अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सब हमारे शक के दायरे में। क्या पता उसने मुझे बचाने का नाटक किया हो। सब कुछ हो सकता है, पर हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि अभी पन्ना को किडनैप करके उस अमायरा को क्या मिलेगा। ना ही उसे राजगद्दी मिलेगी और ना ही समीर बन्ना को बदनाम करके उसका कोई फायदा होगा। समीर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ माँ कि वो समीर को यूएसए इसलिए भेजना चाहती है ताकि वो खुद भी वहां जाकर सेटल हो जाए समीर के पास? शायद वो अभी तक समीर को बुला नहीं पाई। बेवकूफ लड़की, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी उसे ये सब सूझ रहा है। बुआ माँ, वो मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है तो खिचड़ी लाई हूँ आपके लिए। ये ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं हमारा? हाँ सॉरी, वो बुआ माँ को एलर्जी हुई है ना, और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसीलिए। बुआ माँ, आपको पता है मैंने अपनी क्राफ्ट की क्लास में ये ब्रेसलेट्स बनाने सीखे हैं। सबके लिए एक एक। अच्छे है ना? भाभी साहब अच्छे है ना? तो बहुत सुंदर है परी। वेरी गुड। अच्छा, तो ये पहनो भी। थैंक यू। पर नहीं, बुआ माँ को मत पहना। उन्हें एलर्जी हो रखी है ना, और अगर आप उन्हें टच करोगे तो फिर आपको भी एलर्जी हो जाएगी। आप मुझे दे दो, तो जब बुआ माँ ठीक हो जाएंगी ना तब पहना दूंगी। ओके। आपने अमायरा दीदी के लिए भी बनाया होगा ना, तो आप उन्हें पहना दो। हाँ, रुको। ये देखो, मैंने आपके लिए भी बनाया है। ओहो, चलो इस स्लीव्स ऊपर करो। अरे इस हाथ में चोट लगी है ना, नहीं पहन सकती ब्रेसलेट। ठीक है, फिर इसमें करो। ओफो, ये ग्लव्स भी तो उतारो। अरे नहीं, दो, मैं खुद पहन लूंगी। तू नहीं, मैंने बनाया ना तुम्हारे लिए, इसलिए खुद ही बनाओ। अमायरा, अगर परी इतना कह रही है तो उसे पहनाने दो ना। इतनी मेहनत से बनाया उसने, इतने प्यार से, और तुम मना कर रही हो। और वैसे भी तुमने तो बुआ माँ को हाथ ही नहीं लगाया, तो तुम ग्लव्स उतार सकती हो। उतारो। कहीं रिमझिम को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? पहनो। सो सॉरी परी। जब दोबारा बनाओगी ना तब मैं पहन लूंगी। ओके, सॉरी। अमायरा आज थोड़ी अजीब सी चीजें कर रही है। कहीं वही उसका हाथ तो नहीं था अभी की किडनैपिंग में? रिमझिम, तुम बहुत करीब आ चुके हो। अपनी कोशिशों से बाज नहीं आओगे ना तो मैं अपने समीर को दोबारा नहीं खो सकती। एक बार पहले भी किस्मत ने समीर को मुझसे छीनकर तुम्हारी झोली में डाल दिया, लेकिन दोबारा नहीं। कुलगुरुसा की भविष्यवाणी थी कि जिससे तुम्हारी शादी हुई वो 30 दिन के अंदर मर जाएगी। इसीलिए हमने रिमझिम को बेहोश करके शादी के मंडप में तुम्हारे सर पटा दिया था, ताकि मौत रिमझिम पर आए, हम पे नहीं। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। जिस रिश्ते की बुनियादी धोखा हो, उस रिश्ते का हमारी नजरों में कोई मायना नहीं है। मैंने इतने महीने बेसब्री से इंतजार किया, पर ये रिमझिम समीर के और करीब आती जा रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि रिमझिम का नाम समीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। रिमझिम, ये समीर बन्ना के लिए बनाया है हमने। बहुत
परेशान हो रहे होंगे। जब भी परेशान होता है ना तो हम उनके लिए कुछ मीठा बनाते हैं। हलवा बहुत पसंद है उन्हें। संडे आने में अभी बहुत कम वक्त बचा है और किडनैपर वो जो भी है वो ये चाहती है कि समीर वरना यूएस चले जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उससे पहले कैसे पता लगेगा कि किडनैपर कौन है। समीर वरना यही सोच के परेशान हो रहे होंगे। बुआ माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम संडे से पहले किडनैपर को जरूर पकड़ लें। और रही बात समीर की, तो मैं उन्हें यूएस नहीं जाने दूंगी, कभी भी। खिलाते रहो उनको। हाँ जरूर। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो ना तुम रिमझिम। अब देखना आगे क्या क्या गेम खेलती हूँ। अब बस जल्द से जल्द मुझे समीर का पता लगाना है कि आखिर तुमने कहाँ छुपाया है उसे। रिमझिम, एक तारा तो ये छोरा बहुत ही अच्छा बजाता है, मानना पड़ेगा। संगीत का हुनर तो है छोरे में, पर पता नहीं क्यों आज ये मुझे बहुत ही खोया खोया लागे है, जैसे इसे अपने घर की याद आ रही है। एक काम कर, जाके बात कर तू उससे, शायद बेचारे का मन बदल जाए। चलो मैं भी जाता हूँ सोने, टाइम हो गया। जीजी, थारे को पक्का भरोसा है कि ये कम अक्कल है? हमारे को कल चकमा दे के भागा था ये कम अकल है, इसलिए तो तेरे से डर कर भाग गया। पर तू अब ध्यान मत दे, मैं हूं ना इस पर नजर रखने के लिए। हमारा एक तारा भी ले लिया इसने, और बापू भी कुछ ना कहते इससे। हमारे को तो ये घना होशियार लग गया, धीरे धीरे करके सबको अपने वश में कर रहा है। चलो जीजी, मैं भी चली सोने। अच्छा, तो यहाँ छुपा है समीर, बंजारा कम अकल बन के। ये सबसे सेफ जगह है समीर, यहाँ से आपको कोई नहीं ले जा सकता। बंजारे आपकी रक्षा करेंगे और आपको पुलिस हाथ तक नहीं लगा पाएगी। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, पर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल ही सकते हैं ना। और एक बार तुम्हें निकाला तो फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। समीर, मैं जानती हूँ इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी की परेशानी और फिर ऊपर से आप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको पेट दिखाकर भागना ना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलकर ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये लीजिए, आप ये खाइए। हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए रिमझिम, हम रॉयल है रिमझिम, सिंपैथी की भीख नहीं लेते हैं। हार हो या जीत हम हैंडल करना जानते हैं अच्छे से। नहीं, आप गलत समझ रहे हो समीर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हो। बात को कहीं और नहीं लेके जा रहे रिमझिम। तुम तो खुश होगी ना कि तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिल जाएगा। हम तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, जो तुम्हें इतना इरिटेट करता है, और वो कोई तुम्हें आपसे डेस्परेट भी नहीं बोलेगा। तो इन सब बातों के पीछे तुम्हें तो बहुत खुशी।
हलवा बुआ मैंने आपके लिए बनाया। खा लीजिए और फिर सो जाइए। ओके, कल सुबह नया दिन होगा और हम नई एनर्जी से अविक के किडनैपर को ढूंढेंगे। मैं जानती हूँ हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। सब मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों अविक के किडनैपर को जरूर ढूंढ लेंगे। और वैसे भी इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको मुझसे, समझे आप? ये तो हम जानते हैं, तो हमारा पीछा तो नहीं छोड़ोगे। ये लो। जितना इश्क लड़ाना है आज लड़ा लो रिमझिम। कल ऐसा धमाका करूंगी कि समीर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ इस अमायरा का होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। किधर गया छुरे? क्या हो रहा? थारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? क्या हुआ केसर भाई साहब? हाय राम, ये छोरी इस कमकल के साथ क्या कर रही है? सुगना, लाज ना थारे को। सुगना, अरे इस कमकल ने ही बहला फुसला लिया होगा अपनी छोरी को। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि सुगना यहाँ पर कैसे आई। हमारी तो कोई बात भी नहीं होती ना सुगना। कल रात को कोई हमारी बात भी नहीं है। सुगना बताओ ना सबको ये सब क्या है। बाबा, हमारे को ना पता मैं यहाँ कैसे आई। हमारी बात का विश्वास करो। ये आदमी गड़बड़ है, इसी ने कुछ किया है। ना क्या बात? मैं तो थारी साथ छत पर थी ना। सुगना क्या बोल रही हो तुम? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है सुगना से। आप गलत समझ रहे हैं। हमारी बात समझिए, हमने कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बता रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हो आप? अरे हम बता रहे हैं नहीं किया, ये गलत है। चल आप हमारी बात सुनो ऐसी। अरे चल तू। कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। अरे हमारी बात सुन। ये लोग गलत कर रहे हो। हमने तुझे सहारा दिया, शरण दी, और बदले में तूने हमें क्या दिया? हाँ? अरे विश्वासघात किया तूने हम बंजारों के साथ। अरे इसकी बुरी नजर थी हमारी लड़की पे, और इसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लगता है कि ये यहाँ किसी मतलब से आया था। कैसी बात कर रही हैं काके आप? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप चुप कर। इसे सजा दी जाएगी। जिस हाथ से इसने हमारी छोरी को हाथ लगाया है वो हाथ काट दो। ऐसे कैसे मारे को सजा दोगे? एक बार हमारी बात तो सुनो थे लोग। हमने हाथ भी ना लगाया थारी छोरी को। पूछो थारी छोरी से। सुगना आप बताओ सबको, माने थारे को छुआ तक कोई नहीं। चुप कर। गलती करने वाले को मौका ना दिया जाता है हमारे कबीले में। आप लोग तुम तो गलत कह रहे हो। हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने कुछ नहीं किया। थे लोग गलत कर रहे हो। हमने सुगना को छुआ तक को नहीं। हाथ पकड़ो। अरे नीचे जाओ। अरे बात पर यकीन करो, ठीक गलत समझ रहे हो। रुक जाओ। क्या कर रहे हैं आप तो? हाँ? हटिए, छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? दोनों जाइए इनसे। थारे को ना पता रिमझिम, अपनी सुगना पर ना इसकी बुरी नजर थी। एक बिस्तर में मिले हैं दोनों। और जानती है, अपनी सुगना को कुछ भी याद ना है। मतलब साफ है कि इसने उसके खाने पीने में जरूर कुछ भी लाया है। अरे जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। अरे आज तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ इन्हें। मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और आप सब में से कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा।
जीजी तू इस छोरी की तरफदारी कर रही है। ऐसा क्या एहसान है इस छोरे का थारे पे कि तू कबीले वालों के खिलाफ जा रही है? रिमझिम, आखिरी बार समझा रहे हैं तुझे, हट हमारे सामने से। नहीं, और इसे हमें सौंप दे। ये आदमी सही नहीं है, पहले से मालूम था मैंने। अरे इसके चरित्र पर दाग है जिसे आज मैं मिटाऊंगा। जब हम कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, सुधरा, याद करने की कोशिश करो। हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, हमने इसे छुआ तक नहीं है। रिमझिम सामने से हट, इसे सजा देनी है, छोड़ दे इसे। दूर हो जाइए सब। किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं सबको जला दूंगी यहाँ पर। दूर हो जाइए, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं पहले बता रही हूँ। अगर आप लोगों के अंदर हमारी माँ के लिए थोड़ी भी इज्जत है ना तो इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रिमझिम, थारी माँ की इज्जत मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा करूं, इसीलिए लड़का अभी तक जिंदा खड़ा है और इसे सजा तो मिलेगी। और वो सजा क्या होगी उसका फैसला करेगी पंचायत।